और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को झटका, हरियाणा सरकार ने लाइसेंस रद्द किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने लाइसेंस रद्द किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी आ रही है, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रद्द किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निर्देशक ने आदेश जारी कर जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। 2017 तक डेवलप होना था ये कमर्शियल कॉलोनी, लेकिन अब तक ये खाली पड़ी है। डीएलएफ कर रहा था लाइसेंस रिन्यू कराने की मांग, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और डीएलएफ के बीच ये करार हुआ था। ये लाइसेंस भी उसी जमीन का था। वाड्रा ने इस जमीन को खरीद कर डीएलएफ को बेच दिया था। इस जमीन की म्यूटेशन भी हो चुकी थी। इसके बाद चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने 2012 में इसे रद्द किया था। रद्द किए जाने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की जो डील थी वो बड़ा मुद्दा बनी थी। और ये आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये उसी जमीन का लाइसेंस है जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ में करार हुआ था। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुर्खियों में रहा। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस और सोनिया गांधी तक को इस पूरे में घेरा हुआ था। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसका लाइसेंस जो है वो हरियाणा सरकार ने रद्द किया है। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास ये लाइसेंस जो है वो रिन्यू के लिए डीएलएफ ने जो है वो आवेदन किया था। दरअसल स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का और डीएलएफ का जो है वो एक करार है दोनों का। इसी के चलते डीएलएफ ने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया था। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने तय नियमों में जो वो खामियों के चलते ये जो लाइसेंस है इसको रद्द किया है। दरअसल 2017 तक कॉमर्शियल कॉलोनी डेवलप होनी थी, लेकिन अभी तक वो जमीन खाली पड़ी है। इसके साथ ही जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक पीएम पांडुरंग ने आदेश जो जारी किए हैं उसमें यह भी साफ कहा है कि जो जमीन है उस पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकेगा। यानी लाइसेंस जो है वो रद्द करने के साथ साथ निर्माण कार्य पर भी पूर्ण तरीके से रोक लगा दी है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो है उसका डीएलएफ के साथ करार है और इसी के चलते डीएलएफ ने ही ये जो लाइसेंस है इसके रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया था। वाड्रा की जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, डीएलएफ को बेचने का जो मामला सामने आया था, उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पूरा जो घटनाक्रम है ये उसी से जुड़ा हुआ है। इस जमीन की म्यूटेशन पहले ही रद्द जो है वो की जा चुकी है। तत्कालीन जो महानिदेशक हैं अशोक खेमका, चकबंदी विभाग के जो हरियाणा के चर्चित आईएएस हैं, उन्होंने 2012 में इस को रद्द किया था। म्यूटेशन को रद्द किए जाने के बाद जो है वो ये रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की डील का मुद्दा जो है वो देश भर में रहा था। जी, इसको लेकर अब किस तरीके से राजनीति यहाँ पर हो रही है, किस तरीके की बयानबाजियां जो है वो निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि ये अगर लाइसेंस जो है रद्द किया गया है तो वो खामियों के चलते किया गया है, लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिकरण किस तरीके से हो रहा है? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी इस मामले के साथ लगातार जुड़ी रही है। पिछले करीब आज जो वो 10 साल से ये मामला जो है वो राजनीति के साथ जरूर जुड़ा रहा है। लेकिन अगर कोई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसमें जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास जो प्रक्रिया के तहत जो आवेदन किया गया उसमें जो खामियां जो सामने आई उसके बाद जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने जो है वो ये लाइसेंस रद्द किया है। हालांकि बीजेपी लगातार एक ही बात कहती आई है कि ये आज जो वो से पूर्व में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन जो है वो सस्ते रेट में किसानों से लेकर दी गई थी और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़े दाम में इसको डीएलएफ को बेचा था। लेकिन कांग्रेस के नेता इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगातार कहते आए हैं और कांग्रेस के नेताओं का यही आरोप है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आने के बाद अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए बदले की भावना से कार्रवाई करती है। ये बात लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस मामले में गाए बगाए कहते रहे हैं। लेकिन जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है उसकी तरफ से
पूरा जो 5 पेज का ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में तमाम जो पहलू है वो पहलू जो है वो इस तरह से सामने आए हैं, जिसमें निकलकर साफ हुआ है कि जो टेक मानक है उन मानकों पर जो है वो कंपनी ने काम नहीं किया, और इसी के चलते अब उसको लाइसेंस को रिन्यू करने का जो आवेदन था उसमें जो अनियमितताएं थी उसके चलते इसके ऊपर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपना फैसला करते हुए आदेश जारी किया है। 5 पेज का ये आदेश है, इसमें लाइसेंस को रद्द किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस जमीन से आपको बता दें काफी समय से जो सुर्खियों में यहाँ पर ये रहा है, और अब ये जानकारी यहाँ पर और बड़े तौर पर केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को यह बड़ा झटका लगा। हरियाणा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का लाइसेंस रद्द कर दिया। हालांकि इसके पीछे खामियां बताई गई हैं जिसको लेकर रद्द किया, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई और होती भी आ रही है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, खामियां बहुत बड़ा वर्ड होता है कि बहुत खामियां हैं, लेकिन ये भी बताना चाहिए खामियां क्या थी, उन्होंने क्या ऐसा गलत काम किया जी, ये भी बता देना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि खामियां क्या थी। और अगर वही खामियां इस कंपनी में है तो और कंपनी में कितनी खामियां और कंपनियों में भी है। अगर ये क्लैरिटी से आ जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा सरकार की क्लैरिटी होगी। सरकार लाइसेंस चाहे 100 आदमियों के रद्द करे या 10 आदमियों के या 1 आदमी का, लेकिन उसमें अगर खामी पता लग जाए तो मुझे ये लगता है कि दूसरों की खामियां भी पता लग जाएंगी कि जो और कंपनियां जो जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, जैसे अडानी की कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनियां हैं, उनमें भी सेम खामियां हैं या अलग अलग खामियां हैं उनमें जी। और रद्द एक ही आदमी का लाइसेंस किया जा रहा है डेटा के पॉलिटिक्स करके जी। जवाब ले लेते हैं इसका। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सवाल यहाँ पर ये, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि खामियां जो है वो पाई गई हैं। 2017 तक डेवलप होना था कमर्शियल कॉलोनी, लेकिन नहीं हुई है। तो अब क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर ये कह रही है कि अब कार्रवाई तो यहाँ पर और कंपनियों पर भी की जानी चाहिए, खामियां जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी को लेकर क्यों है और क्या खामियां हैं, इसे भी उजागर किया जाना चाहिए। सर देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई उसी के खिलाफ होती है जो कानून को तोड़ता है जी। कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को एक एलीट क्लास समझ के रखा हुआ था जी। इन लोगों को लगता है कि चाहे ये भ्रष्टाचार करे, जितना मर्जी किसान को लूटे, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। लेकिन ये लोग भूल गए कि इस देश में वो सरकार है जिसका इकबाल बुलंद है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, अगर वो कानून की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जी। अब कांग्रेसियों को दर्द हो रहा है। एजेएल वाला मामला जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें 4 फ्रेम हो चुके हैं, क्या उसके अंदर भी सरकार ने बदले की भावना से काम किया था? वो तो जांच हुई है, मामला कोर्ट में है, वहां पे भी आपने जिस तरह से प्रदेश सरकार के रेवेन्यू को चोट पहुंचाई और तय सीमा के अंदर निर्माण नहीं किया, वो सारा मामला। और दूसरी बात, जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको याद होगा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जिसके पास ये जमीन थी, उसने 2 बार सीएलयू मांगा, उसको सीएलयू नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को दे देते हैं, तुरंत उसको सीएलयू इशू हो जाता है जी। और हैरानी इस बात की है कि 3.5 करोड़ में जमीन बेची दिखा दी जाती है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जी। लेकिन वो 3.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कोई हुई नहीं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का चेक दिखाया गया रजिस्ट्री के दौरान, जो चेक कभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ जी। 1 हफ्ते के बाद ही सीएलयू होते ही वो जमीन डीएलएफ को 67 करोड़ रुपए में बेच दी। जो प्रॉफिट कमाया उस पे सरकार का जो बनता था रेवेन्यू, वो सरकार को दिया नहीं जी। जब फाइल बोलती है, एक बार जरा मेरे कांग्रेसी मित्र उस फाइल को पढ़ ले, मैंने एक शब्द पढ़ा हुआ उस फाइल जी। जिस तरह से, और एक मामला नहीं है ये, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान 17,000 एकड़ जमीन का सीएलयू हुआ है, जो किसानों से औने पौने दामों में छीन के और बिल्डरों को दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना। जब विषय कोई इस तरह से कोर्ट में है तो उस पर कोर्ट देखती है। लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कानून की पालना नहीं करेगा, कानून के तहत काम नहीं करेगा, तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी जी। अब भी आ रहे हैं बदले की भावना जी, बाबा रामदेव जी, अरे आपके पास अगर कोई ऐसा तथ्य है दीजिए सरकार को। बिल्कुल, आपके पास अगर आपको लगता है कि कोताही बरती है दीजिए सरकार को।
लेकिन आप लोग वो हो जो ये सोच के बैठे थे कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमारे पास तो अधिकार है, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करे, जितना मर्जी किसान की जमीन को लूटे, हमें कौन देखेगा। लेकिन ये जो एलीट क्लास थिंकिंग है ये टूट रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है। जी केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे इस पर आप? प्रवीण अत्रे जी ने खूब झूठ बोला और सारा झूठ जो है उसको मैं क्लैरिटी से शब्दों में बयान करता हूँ। इन्होंने कहा 3.5 करोड़ रुपया था अमाउंट की 7 करोड़, ठीक है जी। 7 करोड़ रुपए अमाउंट की जमीन 3.5 एकड़ खरीदी गई और उस जमीन को उसके ऊपर CLU करवाने के बाद वो उनको 24 करोड़ की पड़ी और 24 CLU के चार्जेस पूरे दिए गए। जैसे कि इन्होंने कहा कि CLU के चार्जेस नहीं दिए गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जमीन 7 करोड़ की 24 करोड़ में CLU के रेट और अमाउंट और सब चीज देने के बाद पड़ी और उन्होंने वो जमीन जो है 50 या 52 करोड़ में बेची। अब बात ये रहेगी कि अगर कोई अपनी जमीन 24 करोड़ की हो और वो 52 करोड़ की बेच दे तो वो बिजनेसमैन है, वो क्या नहीं बेच सकता। अगर प्रवीण अत्रे जी कोई जमीन खरीद ले और उसको ज्यादा रेट में बेच दे अगर मार्केट रेट में, तो उसको उसमें सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए, ये तो मैं प्रवीण अत्रे जी से ही पूछता हूँ। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वाड्रा जी कोई प्राइवेट कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उन्होंने जमीन खरीदी, उन्होंने जमीन अपनी बेची, इसमें सरकार को रेवेन्यू चाहिए था। सरकार को रेवेन्यू 7 करोड़ की जमीन का 24 करोड़ रुपए 7 करोड़ में से माइनस करके बाकी 17 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिले। अब उस गवर्नमेंट का उन्होंने गवर्नमेंट के साथ चोरी कहा की जब उन्होंने पूरा रेवेन्यू दे दिया। अब बात आई दूसरी। अब मैं कहता हूँ रामदेव ने जितनी जमीनें 1-1 रुपए पर एकड़ में या जो जमीनें फ्री में जो ली है सरकारों से, वो जमीनें किस तरह से ली है, उसको किस तरीके से रामदेव यूज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या मापदंड है, मैं इनसे फिर दोबारा पूछता हूँ। उन जमीनों के रेट क्या है, कैसे खरीदी गई है, वो भी बताना चाहिए और किस तरह से दान में ली गई है वो भी बताना चाहिए, ठीक है। और जहां तक ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि उनको झूठ आंकड़े लेकर गलत बात बोल के गलत भाषा का प्रयोग करके इस तरीके से अगर बात रखेंगे तो तथ्य सामने नहीं आएंगे और इनका झूठ चलता रहेगा। ये झूठ बोलने की पार्टी है, इनको इसीलिए तो बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है कि ये जिस किसी के खिलाफ भी जो मर्जी बोल सकते हैं, जिस तरह से भी जमीन दे सकते हैं, जिस तरह से भी ये अपने काम सारे कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ अपने तंत्र लगाकर किस तरह से कार्रवाई कर। प्रवीण जी केवल जी, लेकिन प्रवीण जी तो कह रहे हैं ना कि जो भी चाहे वो बिल्डर हो, अगर वो इस तरीके से घपला करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसमें जी आप मुझे बताइए, जो मैंने व्यक्त बताया आपको, इसमें घपला कहाँ है। एक बिजनेसमैन 7 करोड़ की जमीन खरीदता है, वो गवर्नमेंट को पूरा रेवेन्यू दे देता है और उसको 24 करोड़ में पड़ती है, तो वो जब वो उसने 17 करोड़ रुपया रेवेन्यू दिया है उसका सरकार को, तो उसके बाद उसने घपला कहाँ दिया, ये समझाना चाहिए ना प्रवीण अत्रे जी को। ये क्यों नहीं समझा पा रहे प्रवीण अत्रे जी? तो पूछ रहा हूँ मैं। अब मैं बताता हूँ ये क्या खेल खेल रहे हैं जी। मैंने शुरुआत में बताइए ना, संकेश्वर प्रॉपर्टी से स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी की जो डील हुई है, हम सभी जानते हैं कि अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा, आप कोई चीज खरीदेंगे, रजिस्ट्री के दौरान हमें वो पैसा दिखाना होता है, वो ट्रांजैक्शन दिखानी होती है। ये वो ट्रांजैक्शन पेश कर दे जो इस जमीन की एवज में स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने संकेश्वर प्रॉपर्टी को की है, चेक कर दे। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने सुनिए मैं आपने चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। अगर आपने किसी नियम का जनता पार्टी की सरकार ने कितने CLU पे रजिस्टर पर्चे कराए हैं इन्होंने। केवल जी सुन लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं सर, और ठीक है प्रवीण अत्रे जी बोलिए आप। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइसेंस रद्द किया है, जब आपने किसी जमीन का CLU कराया उसकी एक शर्तें होगी। बिल्कुल। आप अगर उन शर्तों का पालन नहीं करोगे, समय सीमा में कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, जो आपने AJL प्लॉट पंचकुला के मामले में भी किया, तो वहां पे सरकार का निर्णय क्या होता है? क्या AJL वाला प्लॉट इन्हीं की सरकार के दौरान चौधरी भजन लाल के टाइम पे जिसको अलॉट किया था, बंसीलाल ने क्या उसको रिज्यूम नहीं किया था? दोबारा हुड्डा साहब ने उसको अलॉट कर दिया, लेकिन शर्तों का पालन फिर नहीं किया, वो फिर रिज्यूम हुआ। वो सब इन्हीं के कार्यकाल में हुए।
यहाँ पे बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं। भाई पहले अपने आप को देखो कि आपने किस तरह से लूट मचाई थी और नियमों को किस तरह से आपने दरकिनार किया था। उन नियमों को पढ़ो, उसके बाद तर्क वितर्क करो। जी केवल ढींगरा जी, मैं अभी फिर पूछ रहा हूँ इनसे, खामी कहाँ थी? मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने बार बार किया इतने हजार एकड़ का CLU हो गया, इतने हजार, क्या CLU देना अपराध है? तो बीजेपी ने जो CLU देना अपराध नहीं है, लेकिन आपने जमीन खरीदी उसके बदले दिया क्या? नहीं, तो दिखाओ। गलत बात की प्रेजेंटेशन आप मत कीजिए। एक चेक आपने सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स का दिखाया जो बैंक को पेमेंट नहीं हुआ और बैंक में पैसा नहीं हुआ। बीच में बोल रहे हो आप ये बताइए, जब ये डील हुई थी स्काईलाइट हॉस्पिटल के पास कितना पैसा था? दे रहा हूँ उसकी बुक्स के अंदर कितना पैसा था ये बता दीजिए एक बार यहाँ पे। इन्होंने जो झूठ प्रेजेंट किया उसी के ऊपर तो बोल रहा हूँ, झूठ प्रेजेंट के ऊपर बोल रहा हूँ कि ये किस तरह से बड़े तरह से झूठ से आप शब्दों में पिरो के बोलते हैं। मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ, अगर CLU देना अपराध है, जो कि ये बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने इतने एकड़ों का CLU दे दिया, मैं कहता हूँ CLU देना अपराध है तो आपने कितने अपराध किए? आपने कितने CLU दिए और कितने अपराध? ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमने किसका CLU देना अपराध है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब जमीन खरीदी उसके एवज में पेमेंट क्या की? उसके अंदर स्काईलाइट हॉस्पिटल के पास 4 लाख रुपए कैश इन हैंड है और स्काईलाइट हॉस्पिटल की करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी है। वो पैसा कहाँ से आया? किसको दिया वो पैसा? किताबों में तो पैसा ही नहीं है स्काईलाइट हॉस्पिटल के पास। 4 लाख रुपए कैश इन हैंड है। एक प्राइवेट बोल रहे हो, सुनिए, एक प्राइवेट, अरे उसकी कंपनी में पैसा तो होगा किताबों में। प्राइवेट बिजनेसमैन जब बुक्स ये बता रही है कि मात्र 4 लाख रुपए कैश इन हैंड है, 4 लाख रुपए कंपनी के पास है मात्र, और उसके बाद करोड़ों की डील कैसे हो गई? बिल्कुल, पैसा कहाँ से दिया, किसको दिया? देखिए, सुनिए, हाँ आपने बोल ली ना बात, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। मैं इनसे ये पूछता हूँ, ऐसी खामियां किस किस कंपनी में थी? कितनी बीजेपी की कंपनियां थी? अडानी के पास एक स्कूटर पे चलने वाला आदमी आज हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया? उसके पास पैसे कहाँ थे? नहीं तो सरकार का काम है ना सर, जांच करवाएगी, लेकिन अभी जिन पर जांच हो रही है सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी और केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है खामियों के चलते, लेकिन इसको लेकर राजनीतिकरण जो है वो शुरू हो गया है।